जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 145 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 146वें श्लोक से लेकर 155वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 146वां श्लोक। इसमें लिखा है, एष शौच विधि कृष्णो द्रव्य शुद्धि तथा वचः उक्तो वा सर्ववर्णानाम स्त्रीणाम धर्मान निबोधत। अर्थात ऐसा यह सर्ववर्णानाम कृष्ण शौच विधि, सब वर्णों के लिए संपूर्ण शरीर शुद्धि, च और तथा एव उसी प्रकार द्रव्य शुद्धि यानी पदार्थों की शुद्धि व उक्ता तुम्हें कही स्त्रीणाम धर्मान निबोधत। अब स्त्रियों के धर्मों यानी कर्तव्यों को सुनो। अब यहाँ से आपका गृहस्थ अंतर्गत पत्नी धर्म विषय प्रारंभ होता है, जो कि 147वें श्लोक से 166वें श्लोक तक जाएगा। तो अगला 147वां श्लोक है। इसमें लिखा है, स्त्री स्वतंत्रता का निषेध। इसमें लिखा है, बाल्या वायुवस्था व वृद्ध्या व पीयोषिता न स्वतंत्रेण कर्तव्यम किंचित कार्य गृहेष्पि। अर्थात बाल्या व युवत्या व वृद्ध्या अपि योषिता, बालिका, युवती अथवा वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री को भी गृहेषु स्वतंत्रायण किंचित कार्यम न कर्तव्यम, स्वतंत्र होकर अर्थात पिता पति पुत्र आदि की आज्ञा लिए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद 148वां श्लोक है। इसमें लिखा है, बाल्ये पितृवशे तिष्ठेत पाणिग्रहस्य यौवने पुत्राणाम भर्तृ प्रेते न भजे स्त्री स्वतंत्रताम। अर्थात स्त्री बाल्य पितु बसे तिष्ठेत, बचपन में पिता के अधीन रहे, यौवने पाणिग्रहस्य युवावस्था में पति के अधीन, भर्तहरि प्रेते पुत्राणाम पति के मरने पर पुत्रों के अधीन रहे, स्त्री स्वतंत्रता नाम न भजेत, स्त्री कभी स्वतंत्र न रहे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 147 से 148 श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला कारण है विषय विरोध। यह मुख्य विषय विवाहित स्त्रियों और पुरुषों का चल रहा है। इसका संकेत विषय को प्रारंभ करने वाले ने 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक और विषय की समाप्ति की सूचना देने वाले 5वें अध्याय के 169वें श्लोक की द्वितीय मानुषो भागम कृतदारो गृहे वशेत से मिलता है। इसी गृहस्थों के मुख्य विषय के अंतर्गत 146 से 165 श्लोकों में स्त्रियों के धर्मों का वर्णन है। प्रस्तुत अवांतर विषय का संकेत देने वाले श्लोक, जैसा कि 5वें अध्याय के 146 और 5वें अध्याय के 167वें श्लोक हैं। इन श्लोकों के निम्न पदों स्त्रीणाम धर्मान निबोधत 146वां श्लोक एवं वृत्ताम श्रवणाम स्त्रीजुम 167वां श्लोक, इस पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय केवल विवाहित स्त्रियों के धर्मों के वर्णन का है। एक तो यह विषय है केवल गृहस्थियों के कर्तव्यों का है, और फिर इस प्रसंग में एवं वृत्ताम श्रवणाम स्त्रीम पदों से यह और भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि इस प्रकार का आचरण करने वाली सवर्ण भार्या को इन श्लोकों में स्त्रियों के वही कर्तव्य बतलाए हैं जो पति गृह में करणीय हैं। इन संकेतों एवं प्रमाणों से यही सिद्ध हुआ कि प्रस्तुत विषय पति गृह में पालनीय स्त्रियों के कर्तव्यों का है अथवा पति से संबद्ध कर्तव्यों का है। इन वर्णन में इससे भिन्न वर्णन वाले श्लोक विषय विरुद्ध कहलाएंगे। इस आधार पर 147 से 148 श्लोक विषय विरुद्ध हैं, क्योंकि इनमें विवाहित स्त्रियों के कर्तव्य न होकर विषय भिन्न वर्णन है। दोनों ही श्लोकों द्वारा घर में स्वतंत्रता पूर्वक कोई कार्य न करने का उल्लेख और बाल्यावस्था में पिता के बस में रहने का कथन पति तथा पति गृह में संबंध नहीं रखता। बाला का पति गृह में क्या संबंध? यदि कोई कहे कि इनमें वर्णित अन्य दो बातों का पति से संबंध है, उसके साथ ही बाला का भी वर्णन कर दिया, तो यह युक्ति भी बुद्धि संगत नहीं है, क्योंकि यह बात तो बाला क्या बालक के साथ भी लागू होती है, और बाल्यावस्था में कौन सा बाला या बालक पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य करता है या कर सकता है। अतः यह कथन ही अनावश्यक सिद्ध होता है और न ही यह कोई विधान बनता है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह श्लोक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मिलाए गए हैं जो स्त्रियों को पुरुषों के सर्वथा अधीन रखने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। मनु की मान्यताओं में इस प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता। ये श्लोक इसलिए भी विषय विरुद्ध सिद्ध होते हैं कि
यह विषय पति या पति गृह से संबद्ध स्त्रियों के कर्तव्यों के बतलाने का है। इन श्लोकों में बतलाई गई बातें कर्तव्य नहीं है, ये तो आदेश हैं और वे भी उग्र शैली में, अतः ये विषय सम्मत सिद्ध नहीं होते। इन विषय विरोधों के आधार पर ही ये दोनों ही श्लोक प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद दूसरा कारण है अंतर्विरोध। तो मनु की स्त्री संबंधी मान्यताएं मनुस्मृति के विषय और प्रसंग की श्रृंखला से आबद्ध, दूसरे शब्दों में इन्हें मौलिक श्लोक कह सकते हैं। श्लोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि वे स्त्री और पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्ण अंतर करते हैं, न स्त्री को पुरुष की दासी या अधीनता में बंधी रहने वाली मानते हैं। वे दोनों को ही एक दूसरे की भावनाओं का समान रूप से आदर करने वाली बातें कहते हैं, अपितु स्त्रियों को अधिक आदर पूर्वक रखने की बातें कहते हैं। नीचे कुछ श्लोक प्रमाण रूप में दिए जा रहे हैं जिनमें इन बातों की पुष्टि होती है कि मनु की स्त्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण या दमनात्मक और अस्वतंत्रता पूर्वक रखने की भावना नहीं है, अपितु समानता की भावना है। यथा पितृभि भ्रातृविश्च पूज्या भूष्यति व्यासः, जो कि तीसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र फलाक्रिया, तीसरे अध्याय का 56वां श्लोक, और तस्मात् देवता सदा पूज्यः भूषणा अच्छनदाशिनः, तीसरे अध्याय का 59वां श्लोक, और संतुष्टो भाया भर्ता व्रता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वैध्रुवम, तीसरे अध्याय का 60वां श्लोक। स्त्रियों पर बंधन डालने या बंधन डालकर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता का कथन और स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने विवेक से ही अपने आचरण को बनाने का समर्थन। तो 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है, न कश्चित् योषिता शक्ता प्रहस्य परिच्युतम। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है, अरचिता ग्रहे रुद्रः पुरुषः राक्त कार्यभी आत्मनाम मानस्तु रक्षेयुस्ता सुरक्षितः। बिना किसी पक्षपात के स्त्री पुरुष दोनों को समान स्तर का मानते हुए मनु के स्त्री और पुरुषों को सुझाव, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वतः खंडित हो जाती है। जैसे कि 9वें अध्याय का 101वां श्लोक है, इसमें लिखा है, अन्योन्यस्य अव्यचारो भवेद दारण अंतिकः एषा धर्माशमाशयन जे स्त्री पुरुषो परः। 9वें अध्याय का 102वां श्लोक, तथा नित्यम ये यातम स्त्री पुंसो तु कृतक्रिया यथा न विचरिताम तो वियुक्तो इतरेतम। उसके बाद 9वें अध्याय का 96वां श्लोक, इसमें लिखा है, वेनार्थ स्त्रियः सृष्टा संसनार्थ च मानवः तस्मास्तु साधारणो धर्म श्रुतो पत्न्या सहोदितः। इन मान्यताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि 147 से 148 श्लोकों में जो दमनात्मक आग्रह से प्रेरित होकर आज्ञा दी है, यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती। यह मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। इन श्लोकों की अभिव्यक्ति शैली का ठीक अगले श्लोक 149 में ही विरोध स्पष्ट दिखता है। 149वें श्लोक में मनु कोई आदेश या आज्ञा नहीं थोप रहे, अपितु स्त्रियों के लिए हितकारी बात को सुझाव रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्लोक में न इच्छेत अर्थात स्वयं ही न चाहे पद पर ध्यान देने योग्य है, न इच्छेद के कथन में, और न स्वतंत्रेण कर्तव्यम किंचित कार्यम न भजेत स्त्री स्वतंत्रताम में कितना अंतर और विरोध है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में यह व्यक्त होता है कि स्त्रियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की शैली ही इन दो मान्यताओं को भिन्न कर देती है। इस प्रकार इन मान्यताओं के आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त है। मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीन भावना से नहीं देखा है, अपितु कहीं कहीं तो पुरुषों से बढ़कर उन्हें सम्मान दिया है। कुछ उदाहरण देखिए। स्त्रियों के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। दूसरे अध्याय का 113वां श्लोक, स्त्रिया पथाम देह। चौथे अध्याय का 180वां श्लोक, पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। भार्या विवादम न समाचरेत। पत्नी आदि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न अपशब्द कहने चाहिए। यदि कोई ऐसा करे तो वह दंडनीय है। मातरम पितरम जायम अच्छायम सतम दंडम। 8वें अध्याय का 180वां श्लोक। उसके बाद 149वां श्लोक है, इसमें लिखा है, स्त्री के पिता पति पुत्र से अलग रहने के हानि की आशंका। इसमें लिखा है, पित्रा भर्ता श्रुतय वार्तापि नेच्छेदि हतात्मनः येषां हि गृहेण स्त्री गृहे कुर्या दुभे कुले। अर्थात
स्त्री, कोई भी स्त्री पिता भर्ता व श्रुतय अपि पिता पति अथवा पुत्रों से आत्मनः विरहम न इच्छेत, अपना बिछोआ या अलग रहने की इच्छा न करे ही, क्योंकि ऐशाम विरहेण, इनसे अलग रहने से उभय कुले ग्रहे कुर्यात, यह आशंका रहती है कि कभी कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे दोनों पिता और पति के कुलों की निंदा या बदनामी हो जाए। अभिप्राय यह है कि स्त्री को सदैव पुरुष की सहायता अपेक्षित रखनी चाहिए, उसके बिना उसकी असुरक्षा को आशंका बनी रहती है। उसके बाद 150वां श्लोक है, पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए। इसमें लिखा है, सदा प्रष्ट्याभाव्यम गृह कार्येषु दक्षया सुसंस्कृतोपरक्ष्या व्यये च मुक्त हस्त्या, अर्थात स्त्री को योग्य है कि सदा प्रष्ट्यम, अति प्रसन्नता से ग्रह कार्येषु दक्षया, घर के कामों में चतुराई युक्त, सुसंस्कृत उपकर्ष्या, सब पदार्थों में उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि चा, और व्यय अमुक्त हस्त्या भाव्यम, व्यय में अत्यंत उदार रहे, अर्थात जब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो औषध रूप होकर शरीर व आत्मा में रोग को न आने देवे। जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत रख के पति आदि को सुना दिया करे। घर के नौकर चाकरों से यथा योग्य काम लेवे, घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे। स्त्री को योग्य है कि सदा आनंदित होकर चतुरता से गृह कार्यों में वर्तमान रहे तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र वस्त्र ग्रह आदि के संस्कार और घर के भोजन आदि में जितना नित्य धन आदि लगे उसके यथा योग्य करने में सदा प्रसन्न रहे। उसके बाद 151वां श्लोक है, इसमें लिखा है, पति की सेवा सुरक्षा करे। इसमें लिखा है, यस्मेद अध्यात्मितः त्वेनाम व्रता भानुमते पितु तम सुश्वेत जीवंतम संस्कृतम च न लंघयेत, अर्थात पिता तू एनाम यस्मेद दध्यात, पिता इस स्त्री को जिसे दे दे, अर्थात जिसके साथ विवाह करे, वह अथवा पितु अनुमते भ्राता, पिता की सहमति से भाई जिससे विवाह कर दे, तम जीवितम सुश्रेत, उसके जीवित रहते हुए उसकी सेवा करे, चा और संस्कृतम न लंघयेत, पति के रूप में साथ स्थिर रहते हुए अवमानना व्यभिचार आदि से उसका उल्लंघन न करे, अन्यार्थ में मर जाने पर व्यभिचार से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन न करे। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो संस्कृत शब्द का विवेचन समपूर्वक संध्या या स्था धातु से कृत प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द बनता है। अन्य टीकाकारों ने इसका केवल ऋणार्थ मरने पर अर्थ किया है, किंतु वह उतना प्रासंगिक नहीं है, यतोहि यहाँ जीवित अवस्था में साथ साथ रहते हुए भी स्त्री के कर्तव्यों के विधान का प्रसंग है, जैसा कि 5वें अध्याय के 146वें श्लोक में है। इस श्लोक में भी जीवित अवस्था का ही प्रसंग है। पति के मरने पर आवश्यकता पड़ने पर मनु ने नियोग का विधान किया है, जैसा कि 9वें अध्याय के 56 से 63वें श्लोक में है। इस प्रकार इस भाष्य में किया अर्थ पत्नी के रूप में साथ रहते हुए अवमानना आदि और व्यभिचार आदि से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन न करे प्रासंगिक एवं मनुसम्मत है। 9वें अध्याय के 76 से 81 श्लोकों में विशेष कारणों से और विदेश गमन में अधिक समय बीत जाने पर जीते जी स्त्री पुरुष दोनों के लिए नियोग अथवा विवाह का विधान किया है। इस प्रकार प्रथम अर्थ अधिक मनुसम्मत प्रतीत होता है। यद्यपि पति के मर जाने पर पत्नी व्यभिचार से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन न करे, यह अर्थ भी स्वीकार्य हो सकता है, किंतु इसे नियोग या पुनर्विवाह निषेध के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उसके बाद 152वां श्लोक है, इसमें लिखा है, स्त्री पर विवाह के बाद पति का स्वामित्व। इसमें लिखा है, मंगलार्थ स्वस्थयन यज्ञ चाशाम प्रजापते पूज्यते विवाहेषु प्रदानम स्वकाम्य कारणम, अर्थात विवाहेषु विवाहों में स्वस्थयम च प्रजापते यज्ञ, जो स्वस्ति पाठ यानी शुभकामना के लिए मंत्र पाठ और प्रजापति यज्ञ किया जाता है, वह आशाम मंगलार्थ पूज्यते, इनके कल्याण की भावना से ही किया जाता है। प्रदानम स्वकारणम, विवाह में स्त्रियों को पति के लिए सौंप देना ही इस पर पति का अधिकार देने का कारण है, अर्थात जो विवाह संस्कार पूर्वक स्त्री को पति के लिए दे दिया जाता है, इस दान के पश्चात ही उन पर पति का अधिकार होता है, उससे पूर्व नहीं। उसके बाद 153वां श्लोक है, इसमें लिखा है, अनुताव्रता कुले चा मंत्र संस्कार कृतवयी सुखश्च नित्यम दाते है परलोके चा योषितः, अर्थात अन्यत्रो चा ऋतुकाले, ऋतु रहित काल और ऋतुकाल में, ईचा परलोके, इस लोक में और परलोक में, योषितः स्त्री का मंत्र संस्कार कृत पति यानी मंत्रों द्वारा विहित संस्करण में वर्ण किया गया पति, योषिता नित्यम सुखस्य दाता,
स्त्री को सदा सुख देने वाला है। उसके बाद 154वां श्लोक है, इसमें लिखा है विशीला कामवृत्तो वह कुल परवर्जितः उपचर्या स्त्रिया साध्या सततम देवपत्ति, अर्थात साध्यया स्त्री यानी पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह विशीला पूरे बुरे स्वभाव वाले व कामवृत्ता अथवा स्वेच्छाचारी पर स्त्री गमन करने वाले व अथवा गुण परिवर्जिता गुणों से रहित पति की भी सततम देववत परिचर्या सदा देवों के समान सेवा पूजा करे। उसके बाद 155वां श्लोक है, इसमें लिखा है नास्य स्त्रीणाम पृथग्यो न व्रतम न पोषणम पतिम शुश्रुतेन तेन स्वर्गे महीयते, अर्थात स्त्रीणाम पृथक यज्ञ नास्ति, स्त्रियों के लिए पति से भिन्न कोई यज्ञ नहीं है। न व्रतम न पोषणम अपि, न कोई व्रत है और न कोई उपवास ही का विधान है। एन पतिम शुश्रुते, जो वह पति की सेवा करती है, तेन इसी कार्य से स्वर्गे महीयते, स्वर्ग में जाकर आनंद को प्राप्त करती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।